प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्या, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि फ्रेंड्स इस वीडियो में जो लोग बात करने वाले हैं वो क्या है, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का क्या बोलते हैं एग्जाम पेपर। ठीक, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, जो कि आप लोगों का 2025 जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो ऑफिशियली अपने वेबसाइट पर अपलोड करता है। आप लोगों को पता है सैंपल पेपर। ठीक, कुछ इसी प्रकार से आप लोगों के लिए मैं आप पेपर लेकर आया हूँ। ठीक, जो कि 2025 ऑफिशियली बोर्ड ने क्या बोलते हैं अपने वेबसाइट पर डाल रखा है। ओके, तो उसी चीज़ फ्रेंड हम लोग पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, पूरा देखने वाले हैं क्या कैसा कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो सभी चीज़ों के बारे में फ्रेंड हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो आपको फ्रेंड्स करना क्या है, इसको मैं बस केवल सभी क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा। बाकी अगर आप लोगों को इसका सोल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट करना है। ठीक, आपका सोल्यूशन तुरंत ही मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी फ्रेंड्स आपको करना क्या है, वीडियो में पूरा बने रहना है। ठीक, बीच में इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। ठीक, क्लास 10 का हमारा विषय गणित का जो मॉडल पेपर है। ठीक ना, कुछ इस प्रकार से आप लोगों का एग्जाम पेपर आएगा, आपको पूरा करना होगा वहाँ पर। ठीक, देखिए यहाँ पर देखते हैं समय आपको पता है 3 घंटा 15 मिनट का, बाकी पूर्णांक 70 का होता है। ओके, यानी कि आपको वहाँ पर क्या है कि 100 नंबर का आपको मिलेगा। ठीक, बाकी आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो होता है आपका इसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल हो जाता है। बाकी तो इसमें मैथमेटिक्स में क्या होता है पूरा 100 to 100 मार्क का क्या होता है, पूरा आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक, करके आपको पूरा मतलब 100 में जितने भी नंबर आप लोग प्राप्त कर लें आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी 100 नंबर का आपका आता है। ठीक, अच्छा तो यहाँ पर देखिए कुछ आपके निर्देश दिए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से दिया, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर हम सीधा आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड देखिए खंड आ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है। किन्हीं दो संख्याओं का LCM 60 है, HCF 3 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। ठीक ना, यानी LCM 60 दिया है, HCF 3 दिया है, एक संख्या 12 है। ठीक, तो इसका दूसरी संख्या क्या होगी इसको मैं बताना है। एक नंबर का फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दे रखा है। ठीक ना, तो आपको अगर इसे निकालना, मैं एक छोटा सा अगर आप लोगों को तरीका बताना चाहूँ तो आपको पता है दोस्तों आपका जो फार्मूला होता है क्या कि HCF और LCM निकालने का, मतलब HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक, यानी अगर दो संख्याओं का आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो HCF और LCM के बराबर आ जाता है। ठीक, तो ऐसे करके 60 और क्या है 60 और 30 बराबर क्या होगा 12 गुणा x मान लीजिए। ठीक ना, दूसरी संख्या x मान लीजिए तो 60 छत्रिक 18 180 बटे 12 बराबर x आ जाएगा। ठीक, तो 180 बटे 12 को काट दीजिए, 6 दूनी 12 छत्रिक 18 तो आ जाएगा, यानी लगभग क्या आएगा 15 आएगा। ठीक ना, दूसरी संख्या x का मान क्या होगा 15 मेरे हिसाब से तो ऐसा होगा यहाँ पर ये वाला। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है, दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिएगा एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ठीक, यानी एक शून्येतर परिमेय संख्या, आपको पता है शून्येतर परिमेय संख्या क्या है, जो सॉरी परिमेय संख्या आपको पता है फ्रेंड्स क्या होती है, जो P/Q के रूप का होता है परिमेय संख्या होता है। ठीक, और अपरिमेय जो होता है अंडर रूट के रूप का होता है, जो ना अपरिमेय होता है। तो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। ठीक, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या एक। ठीक, तो क्या होगा सदैव अपरिमेय संख्या होगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर रेखा तीसरा है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0, 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। यानी अगर इसको सॉल्यूशन किया जाए तो इसके अद्वितीय हल होंगे या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा, फिर दो हल होंगे, इसको बताना है। ठीक, तो आपको पता है फ्रेंड्स दो जो आपका चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग। ठीक, चैप्टर नंबर मेरे हिसाब से 3 होगा, उसी में कहा है, तो उसमें देख लीजिए आप लोग क्या कैसे करना होता है। ठीक ना, बाकी चौथा देखिए वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक, तो ऑप्शन आपका इस प्रकार से दे रखा है। ठीक ना, बाकी पांचवा देखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। ठीक ना, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर छठवां देखिए, बाकी मैंने आपको बता रखा है अगर आप लोग इसको सोल्यूशन चाहिए दोस्तों ना, डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक ना, इसका सोल्यूशन आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, चलिए बाकी यहाँ पर है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। एक नंबर का है
दिए गए समीकरण के विविध कर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविध कर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक ना। तो देखिए आगे क्या होगा, आगे हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ पर दिया है ए बी सही है या फिर ए और डी सही है, सी और डी सही है, तो केवल ए सही है, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ 2x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक, के बारे में इनकी कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर क्या दिए गए समीकरण विविध कर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ठीक। तो आपको फ्रेंड्स आपको सबसे पहले करना क्या होगा, इसके मूल निकालने होंगे, ठीक। मूल कैसे निकाला जाता है आपको पता है फ्रेंड्स, गुणनखंड किया जाता है, ठीक ना, उसी से आपका क्या होता है मूल निकलता है, ठीक। तो मूल उसके निकालना है, उसके बाद यहाँ पर क्या है बताना है कि क्या कैसे क्या होगा यहाँ पर, ठीक। तो अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक ना। सातवां वाला देखिएगा, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A030005 बी क्या है 5,0, इसका विकर्ण क्या होगा 5 3 या फिर √34 या फिर 4, ठीक। आठवां है समीकरण x² प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल 0 का एक मूल 1/2 है, तो के का मान है, तो के का मान क्या होगा। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं उपयुक्त दोनों, तो इसमें क्या होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 10वां है यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण सी 90 अंश को ए से 3 सेंटीमीटर हो, बी से 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी, ठीक। 2.5 3.5 सॉरी 3.5 ना, मैं आधा हिंदी आधा इंग्लिश कॉम्बिनेशन करके बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअल 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक ना। इसको सोल्यूशन कर लेना, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। दिया है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1 है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य है जबकि ए बराबर है, ठीक। यदि 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा। ओके 14 है सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट है 15वां, ये त्रिभुज ये त्रिज्या रेडियस है 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक। ये चीज बताना है। 16 नंबर है 16 नंबर है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, एक गोला एक बेलन, दो अर्धगोले, एक अर्धगोला और एक बेलन और एक शंकु, ठीक। तो सुराही आप लोगों को पता होगा, एक शंकु और एक यहाँ पर एक शंकु होता है ऊपर और नीचे एक गोला होता है, अर्धगोला होता है, ठीक। तो एक शंकु एक अर्धगोला, देखिए यहाँ पर दो अर्धगोले ये तो नहीं होगा, एक बेलन एक शंकु, एक बेलन एक शंकु, एक अर्धगोला एक बेलन, ठीक, ये वाला होगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे क्या दिया है 17वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, देखिए 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा 2 3 4 5। 18वां है आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी, एक नंबर का ये भी है फ्रेंड्स, ठीक ना। 19वां दिया है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका होगी 32 34 33, इनमें से कोई नहीं। 20वां है जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है 1/6 1/3 1/2 0, ठीक। एक पासा का फेंको जा रहा है ना, एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक। खंडवा देखते हैं आप लोग फ्रेंड्स हम लोग, ठीक ना। यहाँ पर सही खंड करना है, का है स्पष्ट कीजिए 3 × 5 × 7 धन 7 एक भाज्य संख्या क्यों है, ठीक। 2 नंबर का है। खा दिया है यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान निकालना है, ठीक है ना। 2 नंबर का है। ग नंबर है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। 2 नंबर का दोस्तों ये भी वाला क्वेश्चन, ठीक ना। आगे ओपन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं घा वाला दिया है निम्न आंकड़ों का माध्य होगा, ठीक। तो वर्ग अंतराल ऊपर दे रखा है, नीचे बारंबारता दे रखी है, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी दी है तो वर्ग अंतराल में दिया है 10 से 20 दिया, 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70, ठीक। तो बारंबारता में दिया है 2 से 2 7 12 15 8 6, ठीक। इस प्रकार से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा है, ठीक। बाकी अंग वाले देते हैं बिंदु -4,6 बिंदुओं A 6 -6,10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक।
ये भी दोस्तों आपका 2 नंबर में दे रखा है, ठीक ना। अच्छा, तो चा वाला देखते हैं। एक्स और वाई का एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, ठीक। तो ये भी आपका 2 नंबर में आसानी से दे रखा है, ठीक ना। इसको कर लेना है, संबंध ज्ञात करना है, एक्स और वाई में रिलेशन आपको निकालने हैं, ठीक। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, ठीक ना। दिया है, देख लेते हैं। द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक। खा दिया है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। 4 नंबर का ये भी। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ठीक। यानी कोई आपका वृत्त दे रखा है और उसके व्यास के सिरों पर, ठीक ना, जैसे एक सर्किल दिया, ऐसे आपको कुछ इस प्रकार से व्यास बन गया, इसके इस वाले सिरे पर और इस वाले सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बोल रहा है, पैरेलल आपको प्रूव करना है, ठीक ना। उसके बाद कहा देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के संपूरक होता है, ठीक। यानी इसमें भी वही चीज़ बोल रहा है, ठीक ना। जैसा कि कह रहा है, पहले आपको एक किसी बाह्य बिंदु, ठीक, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कोई वृत्त दिया है और कोई बाह्य बिंदु से किसी वृत्त, मतलब उस वृत्त पर क्या है, एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है। रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये चीज आपको प्रूव करना है, ठीक ना। उसके बाद दिया है। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में, बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, देख लीजिएगा, गंगा वाला पेपर थोड़ा फोकस कीजिएगा। 4 नंबर का आएगा आपका, ठीक ना। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो, ठीक ना। लाल नहीं हो मतलब काली हो, ठीक ना, सीधी बात यही है, क्योंकि 2 ही प्रकार की गेंदें हैं, तो लाल है, दूसरी काली है, ठीक। इसको देखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मेरे भी टाइम पर एक एग्जाम में आया था, ठीक। 4 नंबर है। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 है तो एक्स और वाई की मान ज्ञात करना है, ठीक। वर्ग अंतराल ये दिया है, बारंबारता दिया है, तो एक्स एंड वाई का मान आपको डिफाइन करना है, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पूरा एनालिसिस मैंने करा दिया, ठीक ना, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का एग्जाम पेपर का, ओके। तो यहाँ पर एंड होता है आप लोगों का, ठीक। बाकी वीडियो कैसे लगी है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें जो भी मैंने यहाँ पर बताया, ठीक ना, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, इसमें आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि मेरे लिए काफ़ी काम कर रही होगी, ठीक। अगर ऐसा है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, ठीक ना। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर देना, ठीक, ताकि वो भी इस वीडियो का थोड़ा सा यूज, यानी अपने क्या बोलते हैं, एग्जाम में थोड़ा सा फ़ायदा वो भी पा सकें, ठीक ना। तो मिलते हैं दोस्तों, बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।